Dear students, you're welcome to 11th Political Science, Chapter 2, Rights in the Indian Constitution. भारतीय संविधान में अधिकार. Today we will discuss about the fundamental rights mentioned in the Indian Constitution. These are 6 in numbers. First is right to equality, समानता का अधिकार, Article 14 to 18, अनुच्छेद 14 से 18. Second is right to freedom, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 एंड 24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32. और आपको बता दें जो आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, इसके अभाव में बाकी जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेकार के हैं. अर्थात इसी के तहत जो है आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं कि हमारे इस कानून इस अधिकार का जो है वॉयलेशन किया गया है, इसको इन्फ्रिंग किया गया, वॉयलेट किया गया है. तो वन बाय वन इसको रीड करते हैं. फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार. समानता के अधिकार का जो जिक्र है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में मिलता है. फर्स्ट है आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता. अर्थात सभी जो व्यक्ति हैं कानून के समक्ष समान हैं. जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो सबके लिए एक जैसी होगी. वो बिना किसी रंग, धर्म, जाति, वर्ण, किसी भी तरह के भेदभाव के बिना सब जो है कानून की नज़र में समान हैं. आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव की मनाही. आर्टिकल 15 जो है भेदभाव की मनाही करता कि रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर या किसी भी आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए. आर्टिकल 16 कहता है इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता. अर्थात सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के अवसरों की समानता होनी चाहिए. अवसरों की समानता से तात्पर्य है कोई रोजगार के अवसर या दूसरे जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो सहायता है उसके लिए समान अवसर मिलने चाहिए. आर्टिकल 17 कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी. इट इज़ टी, ये टी लिखा हुआ है. अबोलिशन में समाप्ति, अनटचबिलिटी छुआछूत की समाप्ति या छूत और अछूत, कि ये जो जातियां हैं, नीची जातियां हैं, ऊंची जातियां हैं, इस तरह का जो बर्ताव है वो नहीं किया जाएगा. आर्टिकल 17 इस बात को कहता है. आर्टिकल 18 कहता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, पद या पदवियों की समाप्ति कर दी गई है. खासकर विदेशी या दूसरी सरकारों से मिलने वाली जो पद या पदवियाँ थी वो समाप्त की गई हैं. आर्टिकल 18. आपका नेक्स्ट राइट आता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22. ये बंच ऑफ 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं इसमें. अर्थात 6 जो मौलिक जो स्वतंत्रताएँ इसमें शामिल हैं. इसमें पहली है फ्रीडम ऑफ स्पीच, सभी व्यक्तियों को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है. हालांकि सब व्यक्ति के अधिकार का आजकल हनन हो रहा है, चाहे JNU जाएँ आप या दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें इसका जो है हनन देखने को मिलता है. फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी जगह पर बैठ करके बैठक आयोजित करने का अधिकार है. लेकिन इसमें बाउंडेशन होती है कि आप हथियार वगैरह लेकर के अपने साथ में ना जाएं. इस तरह की जो पीसफुल इस तरह की जो आपकी बैठक होती है उसको जो सरकार के द्वारा या कानून के द्वारा जो लीगल नहीं माना जाएगा. फ्रीडम टू ट्रेवल और मूवमेंट एनी प्लेस ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण का अधिकार है. इसमें आपके जैसे पूर्वोत्तर राज्य हैं कश्मीर वगैरह, अब तो चलो कश्मीर का मसला नहीं रहा ज़्यादा, बाकी इन क्षेत्रों में जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं इनमें मूवमेंट के लिए या इस तरह की बातों के लिए जो है आज भी मनाही है. खासकर व्यापार के लिए, मूवमेंट के लिए चलो जा सकते हैं. रेजिडेंट सेटल का मतलब कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी स्थान में जाकर के निवास कर सकता है और वहाँ पर अपना निवास कर सकता है, सेटल हो सकता है. लेकिन जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उन पर ये नियम प्रभावी नहीं होता है. और यह ऐसा किया गया है इसलिए ताकि वहाँ की जो विशेष या खास जो संस्कृति है उसको बचाए रखने के लिए या विभिन्न परिस्थितियों के कारण ऐसा वहाँ पर किया गया था. प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, कोई व्यक्ति कोई भी अपना व्यवसाय अपनी मर्जी से चुन सकता है, ये अधिकार दिया गया है. अगला फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन,
कोई व्यक्ति अपना संघ या समुदाय या संगठन बना सकता है, ये आज़ादी दी गई है। तो ये थे आपके राइट टू फ्रीडम। तो ये 6 तरह की जो हमें फ्रीडम्स जो है प्रोवाइड करता है। आर्टिकल जो 20 है, 19 हम पढ़ चुके हैं। 19 में 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स थे, और ये जो राइट टू फ्रीडम था इसमें 19 से 22 आर्टिकल्स आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हिंदी में कहते हैं इसको। आर्टिकल 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 कहता है। इंग्लिश में कहेंगे प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये जो है 3 तरह की जो संरक्षण प्रोवाइड करता है, जिनको हम कहते हैं पोस्ट फैक्टो लॉज। इसको कहेंगे हम पोस्ट फैक्टो लॉज, अर्थात कार्योत्तर कानून इनको कहते हैं। जो आर्टिकल जो 20 है वो 3 तरह के हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पहला है रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। इसका मतलब होता है, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए इसमें लिखा भी हुआ है, किसी भी व्यक्ति को उसी विधि के तहत दंड दिया जाएगा, उसी कानून के हिसाब से दंड दिया जाएगा जो अपराध के वक्त प्रभावी था। नंबर 2 डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है। और थर्ड है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अर्थात अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो 3 तरह के जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 20 जो है प्रोवाइड करता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के नियम थे। अगला जो आपका आता आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड प्रॉपर्टी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय एनी स्टेट, कि कोई भी जो व्यक्ति है उसे वंचित नहीं किया जा सकता है उसके जीवन से और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। उसे कोई भी राज्य जो है, कोई भी जो स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री होता है, कोई भी स्टेट जो है उसे वंचित नहीं कर सकता है। आर्टिकल जो 21A है, जो हाल ही में जोड़ा गया, जो अभी जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको जो था इसमें जोड़ा गया था। ये प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आर्टिकल 21A है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 21A प्रोवाइड करता है, जो एक पार्ट था राइट टू फ्रीडम। अगला आता है आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल जो 22 है इसमें दिया हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टेड एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, अर्थात कोई जो व्यक्ति गिरफ्तार किया हुआ है उसको जेल में रखने या न रखने के संबंध में नियम कानून इसमें आर्टिकल 22 में बताए हुए हैं। और ये जो आपके जो होते हैं निरोध और गिरफ्तारी के संरक्षण जो कानून होते हैं वो 2 टाइप्स के दिए हुए हैं। एक है आपका पुनिटिव और दूसरा दिया हुआ है प्रिवेंटिव। हिंदी में कहेंगे दंड विषयक और दूसरा है निवारक। तो 2 तरह के होते हैं। अब इनके थोड़ी सी हम डिटेल हिंदी में ढूंढ लेते हैं, हिंदी बता दें इसको। जो दंड विषयक जो या पुनिटिव जो आपके जो कानून होते हैं उसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत उस व्यक्ति को दंड मिलता है जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है या अदालत में उसे दोषी साबित किया जा चुका है, उनको मिलते हैं दंड विषयक, जिसने अपना अपराध जो है स्वीकार कर लिया है। और जो निवारक होते हैं प्रिवेंटिव आते हैं, ये कौन से होते हैं? इसके अंतर्गत व्यक्ति को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के दोषी ठहराया जाता है और इसका जो उद्देश्य होता है वो व्यक्ति उसके पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध करने से रोकना, जैसे कि शक की बिना पर गिरफ्तार कर लेना। तो ये होते हैं आपके निवारक। निवारक का मतलब आगे चल के इन फ्यूचर कोई व्यक्ति जो है फिर से गलती ना करे, तो उसके लिए जो है ये निवारक जो कानून है वो यूज़ किया जाता है। इसमें आर्टिकल जो 22 है, जो साधारण कानूनी जो मामले होते हैं
इसमें है व्यक्ति को उन कारणों से अवगत कराया जाए कि किस आधार पर उसको पकड़ा गया है, उसे वकील से या प्रतिरक्षा का अधिकार होता है और 24 घंटे के भीतर भीतर जिला अधिकारी के सम्मुख उसे प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया हुआ है इसके अंतर्गत। धन्यवाद।